ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर वन, जैसे क्लिनिकल ऑटोप्सी और एकेडमिक ऑटोप्सी और हॉस्पिटल ऑटोप्सी इसको बोलते हैं। ये जो मेडिकल स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट हैं या डॉक्टर लोग हैं, जो कुछ अपनी एकेडमिक पर्पज़ के लिए, कुछ डिजीज़ प्रोसेस समझने के लिए जो बॉडी को डिसेक्ट करते हैं, तो उस प्रकार के डिसेक्शन को, उस प्रकार की लर्निंग जो ऑटोप्सी की जाती है उसको क्लिनिकल, एकेडमिक और हॉस्पिटल ऑटोप्सी बोलते हैं। इसमें जो मरने वाला होता है उसके रिलेटिव्स की कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, उनकी परमिशन के बाद ही ये ऑटोप्सी हो सकती है। और दूसरी बात, इस प्रकार की जो डेथ होती है, जो डेड बॉडी होती है, उसमें कोई लीगल इशू इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर कोई लीगल इशू इन्वॉल्व होगा तो फिर उसमें क्लिनिकल ऑटोप्सी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जो दूसरे प्रकार की ऑटोप्सी होती है, जिसको कि हम बोलते हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी या मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, तो ये किस किस केसेस में होती है। तो ये सर्टेन आपको पता है कि हर केस की तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई आदमी को ट्यूबरकुलोसिस है और वो अस्पताल में भर्ती है और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर उसकी डेथ को सर्टिफाइड कर दें, इनको पता है इसकी डेथ जो है ट्यूबरकुलोसिस से हुई है, और उसके घर वालों को भी कोई सस्पिशियस या संदेह नहीं, ना डॉक्टर के ऊपर ना किसी और के ऊपर कि इसके साथ कोई फाउल प्ले हुआ है, तो उस केसेस में उस आदमी की ऑटोप्सी नहीं होगी। इसी प्रकार किसी और डिजीज़ से भी वो अगर उसको प्रॉब्लम है, कोई आदमी को अगर हार्ट डिजीज़ है और उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन से उसकी डेथ हो जा रही है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर सर्टिफाइड कर देते डेथ को और वहाँ मेडिको लीगल पोस्टमार्टम नहीं होता। तो अब ये पोस्टमार्टम, मेडिको लीगल पोस्टमार्टम कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन सी डेथ में होता है, तो सबसे नंबर 1 पे आता है सडन डेथ। सडन डेथ क्या होती है? सडन नेचुरल डेथ जिसको बोलते हैं, कई देशों में इसका अलग अलग क्राइटेरिया है। जब कोई सिम्टम अपीयरेंस और डेथ के बीच में ज़्यादा टाइम ना हो, सपोज़ सिम्टम अपीयर हुए और विदिन 1 आवर के अंदर किसी की डेथ हो जा रही है, या इंडिया में हम लोग अप टू 24 आवर पहले उसको कोई चेस्ट पेन हुआ और विदिन 24 आवर के अंदर उसकी डेथ हो गई। उसके पहले उसको ना तो कोई उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ना कोई उसका इलाज चल रहा था, ना किसी को पता था उसको कोई हार्ट डिजीज़ है, बस उसको कोई सिम्टम अपीयर हुआ और विदिन 24 आवर में उसकी डेथ हो गई। सपोज़ जैसे कोई लड़का, यंग लड़का है, 22-23 साल का है, और उसने पुलिस का भर्ती का एग्ज़ाम दिया, कल सुबह उसकी रेस होनी है और वो दौड़ने गया 4-5 किलोमीटर के लिए वहाँ पे, और वो रेस को उसमें दौड़ रहा था और अचानक उसको चेस्ट पेन होने लगा और वो गिर गया। जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उसकी डेथ हो गई। तो इस केसेस में क्या होगा? इस केस में मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि ये केस जो है सडन डेथ का आता है। सडन डेथ के जो मोस्टली जो केस होते हैं वो अचानक कोई हार्ट डिजीज़ की वजह से होते हैं, अनडायग्नोज हार्ट डिजीज़ या अनडायग्नोज लंग डिजीजेस, या सर्टेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जो अनडायग्नोस्ड होती हैं, उसकी वजह से जो इमीडिएट डेथ या सडन डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे फिर मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है। दूसरा, ऑल सस्पिशियस डेथ। अगर कोई पर्सन है, सपोज उसको ट्यूबरकुलोसिस ही है, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती किया, लेकिन जो उसके रिलेटिव्स हैं उनको डाउट है कि डॉक्टर साहब ने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, या कोई और वजह है, उनको लग रहा है कि हॉस्पिटल में किसी ने उसको पॉइज़न दे दिया है, तो अगर कोई उनको सस्पिशन है तो फिर ऑल सस्पिशियस डेथ जो होती हैं वहाँ पे भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है। जैसे कोई भी आदमी है, उसकी उम्र 90 साल हो गई है और वो ओल्ड एज की वजह से उसकी डेथ हो गई, लेकिन अगर वहाँ कोई आदमी सस्पिशियस कर देता है कि नहीं, इनकी डेथ के पीछे कोई रीज़न है, इनका इनका मर्डर हो सकता है, इनको कोई पॉइजनिंग दी जा सकती है या कोई और दूसरी वजह है, तो वहाँ पर भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होगा। तो सडन डेथ और सस्पिशियस डेथ हो गई। तीसरे नंबर पे आती है कि डेथ, ब्रॉड डेथ। ब्रॉड डेथ का मतलब क्या हुआ? कोई आदमी घर पे तो ठीक था और उसको लेके अस्पताल के लिए गए, निकले, उसकी हालत ख़राब हुई, उसको अस्पताल के लिए ले गए और अस्पताल पहुंचा तो वहाँ डॉक्टर ने उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो अब उसके बारे में नहीं पता है उसकी डेथ किस प्रकार से हुई है, तो यहाँ पर भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद बारी आती है डेड ऑन अराइवल। आदमी घर से निकला, एकदम ठीक ठाक था, हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ पर भी ठीक था, जब तक वहाँ डॉक्टर लोग आते उसको देखते तब तक उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होगा। बस ब्रॉड डेथ से इसमें इतना ही अंतर है कि वो जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट आया वहाँ वो कुछ फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट तक जिंदा रहा। इसके अलावा ऑल डेथ जो कि डायग्नोसिस से पहले उनकी डेथ हो जाती है। आदमी हॉस्पिटल पहुँचा और उसको उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन अभी उसका डायग्नोसिस फाइनल नहीं हुआ था, उसके पहले उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में भी क्या होगा? मेडिको लीगल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा जितनी भी कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन है
उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होगा। इसके अलावा जो एक्सीडेंटल डेथ होती हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो, छत से गिर गया हो, रोडवे एक्सीडेंट हो, रेलवे एक्सीडेंट हो, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो, पैर फिसल के गिर गया हो, छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट, उन सारे एक्सीडेंटल केस में मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है। उसके अलावा ऑल सुसाइडल डेथ, आप किसी ने फांसी लगा ली हो, हैंगिंग कर ली हो, ड्राउनिंग कर ली हो, और या फिर उसने कोई शार्प वेपन से अपनी रिस्ट कट कर ली हो या कट थ्रोट इंजरी कर ली हो जिससे उसकी डेथ हो गई हो, एक्सीडेंट जिसको कि हम सुसाइडल डेथ बोलते हैं, तो ऑल सुसाइडल डेथ में भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है। इसके अलावा फिर ऑल होमिसाइडल डेथ, यानी मर्डर के केस हैं, किसी ने उसको मारा है, किसी पर डाउट है, किसी ने उसको गन शॉट इंजरी है, शार्प वेपन से इंजरी है, तो ये जितनी भी डेथ होती हैं जो होमिसाइडल, इनको होमिसाइड बोलते हैं, तो ये सारी होमिसाइडल डेथ की भी मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती है या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा ऑल दैट ड्यू टू बाय एनिमल, जैसे हम मानते हैं कि जो सारी एनिमल जो से अगर किसी कोई डेथ होती है तो एक तरीके से वो एक्सीडेंटल डेथ की कैटेगरी में ही आ जाती है। जैसे सपोज स्नैक बाइट है, डॉग बाइट है, कोई वाइल्ड एनिमल है या कोई डोमेस्टिक एनिमल है, या कोई सपोज अब आवारा पशु है उसने को टक्कर मार दी, तो उससे अगर कोई डेथ हो जाती है तो उन केसेस में भी मेडिको लीगल पोस्टमार्टम होता है। तो मैं डॉक्टर पुनीत अवस्थी, MBBS, MD, LLB, वर्तमान में मैं विभागाध्यक्ष फॉरेंसिक मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं तैनात हूँ। तो मैं लीगल मेडिसिन के ऊपर मैं कुछ वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि जैसे कि मैंने LLB भी की है, तो मेरे काफ़ी वकीलों के भी संपर्क में मैं रहा हूँ, और जो मेरा काम है उस सिलसिले में मेरा पुलिस वालों से भी काफ़ी मुलाकात है, और मैं मेडिकल स्टूडेंट्स की और पुलिस वालों की और वकील साहिबान की समस्याओं से मैं परिचित हूँ। तो यहाँ पे मैं जो ये लीगल इश्यूज़ है इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा जो कि बहुत ही सिंपल भाषा में होंगे, ताकि वो सभी को समझ आ सके। और अगर इनमें से किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है, तो मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर फ़ोन से भी संपर्क करके पूछ सकते हैं, और अगर आसपास ही हैं तो डायरेक्टली बैठ के भी हम बात कर सकते हैं, उनके कोई इशू हैं। जैसे हमारे बड़े प्रतिभाशाली वकील भाई होते हैं युवा और नए, अब उनको डॉक्टरों से संपर्क नहीं हो पाता, या फिर उनको उस प्रकार के जैसे जो राय चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो मैं उनके चीज़ों को देख के मैं उस पर राय देने की कोशिश भी करूँगा। उनकी हेल्प इसी प्रकार से पुलिस भाइयों को भी कोई उनकी समस्या होती है इस बारे रिलेटेड मेडिको लीगल इशू को लेके, तो वहाँ पे मैं उनको गाइड करने का काम करूँगा। और मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो मैं फिर उनके लिए तो ये सब वीडियो बना ही रहा हूँ ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके। तो फिर आप लोग इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको ये जो मेरी बातें हैं समझ में आ रही हैं, अभी तो मैंने एक सैम्पल वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देखिए। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं इसको भी कंटिन्यू रखूँगा, और काफ़ी लंबा वीडियो भी मैं बनाऊँगा, काफ़ी लंबी देर तक, आधा घंटा 1 घंटे तक, कोई जिसमें कि पूरा टॉपिक कवर हो जाए, ऐसा वीडियो बनाने के भी मैं प्रयास करूँगा। अगर आप लोग मेरा उत्साहवर्धन करेंगे तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। तो सभी भाइयों को मेरा धन्यवाद इसको देखने के लिए।